हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में इसमें पहाड़ और मैदान का भूचाल आया हुआ है। इस नफरती राजनीति का मास्टरमाइंड कौन है? कल मैं आपको तथ्यों के साथ पेश करने वाला हूं, वो सबूत जो ये तय करेंगे। फिलहाल आप एक बात नोटिस कीजिए, इस समय उत्तराखंड में एक व्यक्ति, एक विधायक जो पर्दे के पीछे से रिमोट कंट्रोल के तौर पे अपने मोहरों को फिट कर रहा है, लेकिन चर्चा में नहीं है और इस समय कोई भी पोस्ट उनकी आपको नहीं दिखाई देने वाली है। कौन है वो व्यक्ति? उमेश कुमार। जी हां, खानपुर के माननीय विधायक और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार। उमेश कुमार की जो इस समय पोस्ट आप देख रहे हैं, मैंने उनको नोटिस किया, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उनको फरवरी महीने से, जब सदन में वो प्रेमचंद अग्रवाल को घसीट रहे थे और जब प्रेमचंद अग्रवाल को वो घसीट रहे थे, रितु खंडूरी जी की बेबसी मैंने देखी कि वो, देखिए, सदन में जब प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया और जब बद्रीनाथ के विधायक कांग्रेस की ओर से लखपत बटोला विरोध में बोले, तो रितु खंडूरी उन्हें डांट के चुप करा देती हैं। लेकिन उमेश कुमार नॉन स्टॉप 2 मिनट तक बोलते हैं, लेकिन रितु खंडूरी जी उनको चुप नहीं करा पाती हैं, बेबस नजर आती हैं। अरे आप बैठिए, अरे आप बैठिए। कल मैं तथ्यों के सामने आपको पेश करने वाला हूं। मुझे यह जानना है कि इस समय उत्तराखंड की पहाड़ और मैदान की राजनीति का मास्टरमाइंड कौन है? इस बात को बीजेपी क्यों नहीं समझ पा रही है? और इस बात को हरीश रावत समझ चुके हैं और वो पहले कह चुके हैं और एक बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट वो लिख चुके थे विषकन्या के तौर पे कि उत्तराखंड की राजनीति की विषकन्या कौन है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पैदा कर रहा हूं कि आखिर इतना बड़ा कांड हो गया और आप देखेंगे उमेश कुमार का एक भी पोस्ट इस विषय पर नहीं आई है और यही मामला संदिग्ध लगता है मुझे। और लगता है कि उमेश कुमार अपना खेल पर्दे के पीछे से बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। उमेश कुमार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। और उत्तराखंड की राजनीति में सन 2000 से लेकर अब तक उनका जो खेल रहा है वो वास्तव में सराहनीय रहा है और सराहनीय सार्थकता के रूप में। मैंने एक बात बहुत गहन चिंतन मंथन किया, फरवरी से लेकर सदन की कार्रवाई से लेकर अभी तक मैंने एक बात नोटिस करी। उन्होंने अपना एक अर्ध विक्षिप्त मोहरा भी पूरे उत्तराखंड में बवाल मचाने के लिए फैला दिया है। उन्होंने अपने जो चैनल हैं, वेब पोर्टल्स हैं या सोशल मीडिया चैनल हैं, उनके माध्यम से उन्होंने तहलका मचवाया हुआ है। आप अगर उत्तराखंड की राजनीति से संदर्भ रखते हैं, और मैं उत्तराखंड के हर एक बुद्धिजीवी नेता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह मामला संदेह नजर नहीं आ रहा है कि उमेश कुमार शांत क्यों बैठे हुए हैं? उमेश कुमार ऐसी पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो पर्दे के पीछे से आनंद ले रहे हैं अभी। और आश्चर्य इस बात का है कि इस बात को बीजेपी समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस समझ चुकी है और कांग्रेस का चेहरा जो से मौजूद है हरीश रावत जी, वो समझ चुके हैं और वो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि पहाड़ मैदान के बीच एक खाई पैदा करने वाला जो षड्यंत्र रचा गया, और आप एक नोटिस करना कि कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में इसमें सबसे ज्यादा तहलका मचा हुआ है। कुमाऊं मंडल बनस्पत शांत है। क्या उमेश कुमार इस बात को समझ चुके हैं कि गढ़वाल के भाव में, देखिए आप एक बात नोटिस करना कि गढ़वाल और कुमाऊं की जो खाई है वो पहाड़ मैदान से ज्यादा बड़ी खाई है, लेकिन इस समय वो खाई का इस्तेमाल पहाड़ मैदान के रूप में कर लिया गया है। मैं एक बात और गौर से आपसे पूछना चाहता हूं उन लोगों से। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं उमेश कुमार पे, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं कि आखिर इतनी ज्यादा, देखिए प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हो गया, उससे पहले के प्रकरण में वो कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो शांत बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक अर्ध विक्षिप्त मोहरा इस उत्तराखंड में फैलाया हुआ है। और ये अर्ध विक्षिप्त मोहरा कौन है, इसका खुलासा मैं कल करूंगा सबूतों के साथ। आज मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूं, आपके सामने पेश करूंगा। आपने देखा होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने जब बोला मंच पर, तो वो एक विचारगी के तौर से उमेश कुमार से कह रहे थे, भाई साहब हो गया, शांत रहिए इस मामले में।
और उसके बाद लगातार इस मामले पे आग फैलाई जाती रही और उसके बाद सोशल मीडिया में ये एकदम से ये तेजी से आग फैली और उसके बाद पहाड़ वालों से ऐसे शब्द कहलवाए गए मैदान के रूप में। मैंने पहाड़ को, खासकर गढ़वाल को, मैंने इतना बेबस कभी नहीं देखा। कभी मैंने गढ़वाल को इतना बेबस नहीं देखा। क्या हमारे गढ़वाल के लोग किसी के हाथों में खिलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो मोहरा बन रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के आंदोलन में हिस्सा लिया है मैंने, और जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 59 महिलाओं के साथ, ये ऑन रिकॉर्ड पूर्व पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय और राजेंद्र धस्माना जी ने लिखा था अपनी किताब में, 59 महिलाओं के साथ सारी गढ़वाल की महिलाएं थी। यानी सबसे ज्यादा उत्तराखंड आंदोलन की वेदना अगर किसी झेली तो वो गढ़वाल के इलाके ने झेली। और आज वो गढ़वाल मुझे कहीं बेबस नजर आ रहा है। जो ताकत उस समय थी, आज वो मुझे बेबस नजर आ रही है। ये गढ़वाल पहाड़ मैदान की राजनीति में इतना नफरती बीज बो देगा, मुझे समझ में नहीं आया। जागो उत्तराखंड के आशुतोष नेगी जब ये कहते हैं कि किसी भी अग्रवाल से हमें सामान नहीं खरीदना है क्योंकि वो अग्रवाल का विरोध नहीं कर रहा है, तब मुझे थोड़ा अजीब लगता है और तब लगता है कि यार ये चीजें क्या हो रही हैं। और इस बीच उमेश कुमार की चुप्पी मुझे संदिग्ध लगती है। यह लाइव बनाने का मेरा मकसद इतना है कि प्लीज अगर आपके पास कोई क्लू हो, सबूत हो, तथ्य हो, क्योंकि जो रिपोर्ट मैं बना रहा हूं कल मैं सुबह 11 बजे पेश करूंगा, वो सबूत, वो तथ्य आप मुझे दें ताकि मैं उसमें वो ऐड ऑन कर सकूं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की इस समय पहाड़ और मैदान की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके बैठा हुआ है तो वो एक ही व्यक्ति है, वरिष्ठ पत्रकार, एक ही व्यक्ति है, माननीय विधायक। और ये बात कल मैं सिद्ध करूंगा। फिलहाल मैं निवेदन करता हूं कि अपने एक लालच के लिए कि मैं कभी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनूं, भविष्य में पहाड़ मैदान में जब परिसीमन होगा, मैदान की सीटें बढ़ जाएंगी, पहाड़ में सीटें कम हो जाएंगी, मुझे समाज सेवक के रूप में आगे किया जाएगा और फिर मैं यहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और इस पहाड़ मैदान की राजनीति में जो खलनायक बन रहे हैं उनको दरकिनार करके मैं नायक बन जाऊंगा। अगर ऐसा कर रहे हैं आप तो निवेदन है आपसे, मत कीजिए, क्योंकि हमारा उत्तराखंड सीमाओं से घिरा हुआ है, चीन की, और सबसे संवेदनशील क्षेत्र भी है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि उत्तराखंड के संदर्भ में ऐसे राजनीति मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। और ये सवाल एक बार मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर उमेश कुमार जी तक ये वीडियो पहुंचे, कि सर स्कूटर से आया व्यक्ति आज इस उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर लाने की हैसियत कैसे रखता है, जबकि मेरे गढ़वाल, मेरे कुमाऊं का, मेरे जौनसार का एक आम परिवार आज भी अपने गर्भवती महिलाओं को कंधे में रखकर गांव के वालों के साथ चारपाई में उसे लाना पड़ रहा है। विकास नहीं हो पाया है, तो आपने तो विकास कैसे कर लिया? ये सवाल का जवाब आप जोड़ देंगे निवेदन के साथ। फिलहाल कल 11 बजे सबूतों के साथ जरूर देखिएगा कि आखिर उमेश कुमार क्यों है मेरी नजर में खलनायक इस मैदान पहाड़ राजनीति में, और कौन है वो विक्षिप्त मोहरा उमेश कुमार जी का। देख लेते हैं आप रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।